మనం చెప్పొచ్చు. సో బీजेपी నేతలు మనతో ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. जी कैसा लग रहा है बीजेपी का ये हवा ये गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में? बहुत बढ़िया, दोनों जगह हम लोग सरकार बना रहे हैं। गुजरात में तो एक ऐतिहासिक जीत मिली है और जो जनादेश दिया है वो अपने आप में इस तरह से ऐतिहासिक है कि भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में केवल वामपंथी सरकार ही ऐसी रही है जिसने कि इतने लंबे समय तक कभी शासन किया हो। और जनता ने गुजरात में 27 वर्षों के बाद एक बार फिर से भाजपा को चुना और साधारण तरीके से नहीं, करीब 2/3 बहुमत आती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस कहीं नहीं है, आम आदमी पार्टी उस तरह से प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये सब जताता है कि जनता को मोदी जी पर अटूट विश्वास है और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लंबे समय तक चल रही थी, जनता ने उसको एक कोमा लगाया था, एक विराम दिया था 2014 में, और 2022 से 24 आते आते अब उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। जनता अब अपीजमेंट पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करती, तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने विराम लगा दिया है और मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को जनता ने स्वीकार किया है। और हम मिल करके देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो जन भागीदारी युक्त लोकतंत्र की ओर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। सो लास्ट टाइम गुजरात में 99 सीट आ गया, इस बार 135-140 तक जा रहा है, क्या कारण क्या है? लोगों ने काम देखा, लोगों ने गुजरात की सरकार के भी काम को देखा और मोदी जी की सरकार के काम को भी देखा। जिस तरह से मोदी जी ने 8 वर्षों में डोर स्टेप डिलीवरी हर योजना की लोगों को दी है, घर घर तक लोगों की योजनाएं पहुंची हैं, और साथ ही जो कोविड काल में आज पूरी दुनिया त्रस्त है महंगाई से, 60 से अधिक देशों में दहाई में है महंगाई। अमेरिका में 9% की महंगाई है, ब्रिटेन में 10% की महंगाई है, लेकिन भारत में मोदी जी 6% तक 7% तक महंगाई को रोकने में कामयाब रहे। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, भारत बढ़ने की इसकी भविष्यवाणी हो रही है। और जिस तरह से गरीबों तक राशन पहुंचाया, बाकी लोगों में एक माहौल है कि कोविड काल में जो हर घर वैक्सीन पहुंचा, हर घर राशन पहुंचा, हम मोदी जी ने किसी को भूखा सोने नहीं दिया। तो गरीब से लेकर स्टार्टअप में काम करने वाला युवा हर कोई मोदी जी के साथ है, इसलिए ये परिणाम दिखाई पड़ रहा है। क्या आपका क्या स्थिति है, आप खाता खोल सकता है गुजरात में? अभी तो देखिए रुझानों में वो खाता खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप परिणाम देखेंगे तो आप वहाँ खाता भी नहीं खोल पाएगी, क्योंकि गुजरात के लोग बड़े समझदार हैं। वो समझते हैं कि फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये जनता का ही पैसा है जिसको कोई नेता फ्री बोलकर हमको, हमारी टोपी और हमारे ही सर। तो ये गुजरात की जनता समझ गई है, इसलिए गुजरात की जनता ने ऐसा परिणाम दिया है। और इनका जो एक शिगुफा था कि हम गुजरात जीतने जा रहे हैं, कल भी केजरीवाल ने लिख कर दिया था, तो आज वो केजरीवाल वो पर्ची कहाँ भूल गए, तो वो पर्ची वैसे ही उनके जेब में गायब हो गई जैसे कभी शीला दीक्षित की फाइलें उनके जेब में हुआ करती थी। तो केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य छोटे छोटे दल हैं, अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दल, इन सब की केवल और केवल एक ही मंशा है, मोदी को रोको, और मोदी जी की एक ही मंशा है, भारत को आगे बढ़ाओ। इस इलेक्शन का प्रभाव 2024 का ये सार्वत्रिक इलेक्शन में भी पड़ सकता है? देखिए, आमतौर पे तो लोकसभा चुनाव एक अलग चुनाव है, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव से पहले का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, तो निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव माहौल इसका 2024 में भी दिखाई पड़ेगा। और मोदी जी का जब चुनाव होता है तो जनता तमाम मुद्दों से उठ करके, राज्य के या स्थानीय स्तर के मुद्दों को भी छोड़कर, उनको मालूम है ये देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। इसलिए अब कई राज्यों में, जैसे दिल्ली में विधानसभा में केजरीवाल जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा में 7 की 7 सीटें लोगों ने मोदी जी को दी थी। बिहार में 40 में से 39 दिल्ली लोगों का बदल गया, मन बदल गया, इसलिए बीजेपी के इस बार वोट। बीजेपी
को 2% अधिक मत मिले हैं पिछले चुनाव की तुलना में। यानी 2% से अधिक लोगों का विश्वास भाजपा ने जीता और आम आदमी पार्टी का पिछले लोग विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% वोट घटा है। यानी उनकी छवि समाज में खराब हुई है और जो भ्रष्टाचार और बाकी तमाम चीजें उनके सामने आ रही हैं, धीरे धीरे जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि केजरीवाल की असलियत क्या है, तो लोग निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का भी वही असर करेंगे जो आज कांग्रेस का हो रहा है। क्योंकि लोग ईमानदारी की राजनीति चाहते हैं और लोग जानते हैं कि मोदी जी एकमात्र ईमानदार नेता हैं जो अपने घर परिवार या अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए नहीं, देश के 135 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है? हिमाचल प्रदेश में थोड़ा पीछे बनाया है जहां पर सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करते हुए लोग पॉजिटिव वे में वोट करते हैं। क्या आपका स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में आप कहीं नहीं है, वो तो क्लेम भी नहीं कर रहे थे वहाँ। लेकिन तो आप सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, क्या कैसा है जाएगा? वो तो वीडियोस से पता चल रहा है ना देश की जनता को कि सत्येंद्र जैन जेल में रहने लायक हैं या समाज में खुला घूमने लायक हैं। खैर केजरीवाल उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, तो ये केजरीवाल के लिए सोचने का विषय है कि जनता में उनकी छवि क्या जा रही है। फिलहाल मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत है और जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, तो आने वाले 5 साल हम उनकी खूब सेवा करेंगे। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। ఇది బీజేపీ నేతలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి।